हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम लेके आए हैं स्टॉक मार्केट का, शेयर मार्केट का चैप्टर 1, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फुली कोर्स रहने वाला है, जिसका चैप्टर 1 आज हम लेके आए हैं आपके लिए। और इसमें आपको जो मिलेगा देखने को, आपको बेसिक्स शेयर मार्केट के अंदर क्या होता है, कैसे शेयर मार्केट काम करती है, ये सब चीज़ें मिलेंगी। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, और पहला वीडियो देखने के बाद में, चैप्टर 1 देखने के बाद में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको इसमें क्या कमी लगी, ताकि मैं दूसरा वीडियो बनाऊं तो उसमें आपको इजी हो पाए और इजी वे में मैं आपको समझा भी पाऊँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेयर क्या होता है? सबसे पहले शेयर के अंदर देखो, आपको मालूम ही होगा भी, अगर हम किसी चीज़ को ख़रीदते हैं तो उसको बेचा भी जाता है। अब जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शेयर क्या होता है, चैप्टर 1 हमारा रहेगा शेयर मार्केट का, जो बेसिक फुल कोर्स रहने वाला है। आपको इसके अंदर जो चीज़ें मिलेंगी उससे आप आने वाले टाइम में लगभग 15 से 20 चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो तो आप शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझ जाओगे और आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं शेयर क्या होता है। शेयर क्या होता है? शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी का छोटा सा भाग होता है। उदाहरण के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी ने 10 लाख शेयर जारी किए हैं और आपके पास 100 शेयर हैं, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार हैं। अब देखो जैसे क्या है, सपोज़ किसी कंपनी ने, अभी नई नई कंपनी लिस्ट हुई है, उसने शेयरिंग अपनी आईपीओ होता है, वो इनिशियल जो हमारा आता है आईपीओ, उसमें क्या होता है, हमारे पास शेयर्स की लिमिट होती है। आप शेयर खरीदते हो। मैं आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, पहले आप बेसिक देखो। जैसे आपने सपोज़ किया 1000 रुपये का स्टॉक है, आपने उसकी 10 क्वांटिटी ले ली। ठीक है, 10 क्वांटिटी ले ली, उसके अंदर टोटल जो शेयर आ जाएंगे उसमें आपके पास मान लो 100 शेयर थे, तो आपने 10 उसमें से ले लिए। 1000 रुपये इसका प्राइस है, रुपीज़ इसके 1000 रुपये हैं, रुपीज़। 10 क्वांटिटी आपने इसकी ले ली और टोटल क्वांटिटी इसमें थी 100। ये टोटल क्वांटिटी थी। अब टोटल में क्या है, आपको यहाँ पे 100 क्वांटिटी जो टोटल थी उसमें से आपने ओनली जो 10 क्वांटिटी आपने बाय की है। ठीक है, अब प्राइसिंग क्या थी इसकी? 1000 रुपये। आपने बाय किया 10 क्वांटिटी को, किसी स्टॉक को आपने 10 क्वांटिटी को बाय किया, आपको यहाँ रुपीज़ जो देने पड़े वो टोटल आ गए आपके 10,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे आपके 10,000 रुपये के अंदर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हो। ये तो था कंपनी का हिस्सेदार बनना, पार्टनर बनना, और शेयर को बाय कैसे करते हैं ये उसके लिए था। ठीक है, आगे आप धीरे धीरे देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे 100 जो शेयर थे वो आपने, ये टोटल अलॉट था, टोटल अलॉट था। इससे ज़्यादा भी कंपनी अलग अलग जो होती है उसमें आपको अलग अलग शेयरिंग मिल सकते हैं, वैल्यू मिल सकती है, तो आप उसमें देख सकते हो। ये टोटल था। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको और आगे भी समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। शेयर मार्केट क्या है? अब देखो दोस्तों, शेयर मार्केट क्या है। हमारे पास स्टॉक तो आपको पता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, शेयर और मार्केट। अब पहले तो आप दोस्तों ये बताओ, आपको मार्केट में आप जाते हो, सबसे पहले आप मार्केट में जाते हो। हमारे पास मार्केट, तरह तरह की मार्केट है हमारे आसपास अगर हम देखें तो। ठीक है, मार्केट किसी तरह की होती है, कपड़े की हो सकती है, आप गाड़ियों के शोरूम में जाते हो वो भी मार्केट ही है, फेस्टिवल सीजन में आप मिठाइयाँ खरीदने जाते हो वो भी मार्केट ही है, सब्जियाँ आप खरीदते हो डेली यूज़ के लिए तो वो भी मार्केट ही है। कुछ भी, यानी कि अगर हम कुछ भी खरीदते हैं ये सब मार्केट के अंदर ही आता है। तो अब ये तो था मार्केट का। अब बात करते हैं शेयर। शेयर क्या होता है?
शेयर आपको मालूम है, जो स्टॉक है, शेयर है, अगर इसकी मार्केट की जाए तो वो क्या होगा? शेयर मार्केट। किसी चीज़ का जो प्राइस है उसके, एक तो होती है फिजिकल डिलीवरी, एक होती है जो हमारे अकाउंट्स आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स आते हैं, एक उनमें डिलीवरी मिलती है। तो ये हमारा बनता है शेयर मार्केट, जहाँ पे शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है, बाय और सेल किया जाता है। ठीक है, बाय और सेल। यहाँ शेयर्स को बाय और सेल करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ दूसरी मार्केट में क्या था, हमने अपने यहाँ पे डेली बेसिस की जो चीज़ें थी उनको यहाँ पे बाय किया और सेल किया। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बाय और सेल कौन कर रहा है? इस नॉर्मल मार्केट में सपोज़ आप कपड़ा खरीदने जाते हो, ठीक है, आप सब्जियाँ खरीदने जाते हो, देखो आप तो बाय कर रहे हो सब्जी को, आप तो खरीद रहे हो ना सब्जी को, बट जो शॉपकीपर है वो क्या कर रहा है? जो शॉप लेके बैठा है, आप कपड़े की ले लो आप, या आप कहीं भी किसी भी तरह की शॉप को ले लो, वो शॉप वाला क्या कर रहा है? वो इन चीज़ों को सेल कर रहा है। ठीक है, आप बाय कर रहे हो और वो शॉप वाला यहाँ पे सेल कर रहा है। तो बाय और सेल हम यहाँ पे हमारे डेली बेसिस की चीज़ों को कर रहे हैं, तो वो मार्केट कहलाएगा, उसे मार्केट कहते हैं। और जहाँ पे हम अपने स्टॉक्स वगैरह को, हमारे शेयर्स को बाय सेल करते हैं, उसे शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। अब देखो दोस्तों, भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज है। बात करें स्टॉक एक्सचेंज, जो हमारी इंडियन मार्केट में दो तरह के स्टॉक एक्सचेंज हैं। सबसे मेन है एनएससी और बीएससी। एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में हमारी जो निफ्टी है, निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज आती हैं, जिसको हम निफ्टी 50 बोलते हैं। वैसे तो इसमें एनएससी के अंदर अगर मैं बात करूँ, निफ्टी 50 में हमारे पास टॉप 50 कंपनीज आती हैं। निफ्टी 50 का मतलब है टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे ली गई हैं। टॉप 50 कंपनीज यहाँ पे ली गई है निफ्टी 50 के अंदर। और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर यहाँ पे काफ़ी कंपनीज है, 2000 प्लस कंपनीज यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, 2000 से ज़्यादा यहाँ पे कंपनियाँ काम कर रही हैं, छोटी बड़ी, जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, टर्नओवर टीओ जिनका बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसी ऐसी कंपनियाँ यहाँ पे हमारे पास हैं। जैसे आप देखोगे ग्रासिम है, रिलायंस है। ठीक है, ग्रासिम, रिलायंस। तो आप इन चीज़ों को, कंपनियों को आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो, गूगल पे भी चेक कर सकते हो। तो ये एनएससी में। और बीएससी क्या होता है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। 5000 से ज़्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड है। इसमें सभी छोटी मोटी जितनी भी कम प्राइसिंग की कंपनियां आ जाती हैं इसमें, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और इसके अंदर क्या आता है, हमारा दूसरा इंडेक्स आता है इसमें, जो कि है सेंसेक्स। इसमें जो हमारा दूसरा इंडेक्स आता है वो सेंसेक्स इसमें आता है। ठीक है, एनएससी में हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी, निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनमें बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आ जाते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी इनमें दोनों रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लोग शेयर क्यों खरीदते हैं। आज के टाइम पे आपने भी शेयर खरीदा होगा, लोग शेयर क्यों खरीद रहे हैं। देखो क्या होता है, कंपनी के बढ़ने पर शेयर की प्राइस बढ़ जाती है और लंबे समय में पैसा बनाने का अवसर मिलता है, इसीलिए लोग शेयर्स को बाय करते हैं। अब जैसे लोग शेयर क्यों खरीदते हैं मैं बताता हूँ। कंपनी के बढ़ने पर, सपोज़ किसी कंपनी का शेयर आज 100 रुपये पे चल रहा है, ठीक है,
आने वाले कुछ ही दिनों में मार्केट में अच्छी न्यूज़ आ जाती है, या उस शेयरिंग जो शेयर है, मान लो एक्स वाई जेड आप ले लीजिए, शेयर जो भी है, अगर हम बात करें किसी भी कंपनी का शेयर है एक्स वाई जेड, वो अच्छा ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस उसका बढ़ रहा है, वो आज 120 पे आ गया है, कल 130 पे आ जाएगा, परसों 140 पे आ जाएगा, तो वो क्या कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। अब आपने यहाँ पे क्या देखना है, जब वो स्टॉक ग्रो कर रहा है, वो शेयर ग्रो कर रहा है, हमने उसको ख़रीदा था 100 पे, आज वो चल रहा है 130 पे, तो इसके अंदर हमें कितने की जो बढ़त मिल रही है, इंक्रीमेंट हमें कितने का मिल रहा है, 30 रुपये का हमें यहाँ पे एक शेयर के पीछे इंक्रीमेंट मिल रहा है। सपोज़ आपके पास यहाँ पे किसी कंपनी के 100 शेयर हो और आपका वो 3 दिन में या 4 दिन में आपका वो 30 रुपये इंक्रीमेंट देता है पर शेयर में, तो आपका वो लगभग 3,000 रुपये के आसपास में प्रॉफिट हो जाएगा तब तक के लिए। मैंने ये बहुत छोटी सी क्वांटिटी ली है आपको बताने के लिए। अगर किसी को 100 रुपये की चीज़ खरीद करके 120, 130, 140 में सेल करनी है, तो वो शेयर की बढ़ती हुई प्राइसिंग होगी। यहाँ पे लिखा है ना मैंने, शेयर की बढ़ती हुई प्राइस, तो वो शेयर की जो प्राइसिंग है वो बढ़ती हुई होगी, और उसमें हमें जो प्रॉफिट होगा यहाँ पे 3,000 का होगा। आपने इन्वेस्ट किया था किसी चीज़ को 100 में ख़रीदा, और 10 क्वांटिटी आपने उसकी ली, या आपने उसकी 100 क्वांटिटी ली थी आपने, तो 100 रुपीज़ में आपने ख़रीदा यहाँ पे, तो आपने लगाया 10,000 रुपये, ठीक है, और आज के टाइम पे उसकी कीमत 130 रुपये, और आपने यहाँ पे उसका बना दिया 13,000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 130 कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 130 कर देते हैं, तो ये 13,000 रुपये आपका हो गया। नेट प्रॉफिट आपका 3,000 रुपये यहाँ से निकल के आएगा। दूसरा क्या है, लंबे समय में पैसे बनाने का अवसर। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट कैसे करते हैं, हम किसी को सलाह नहीं देते, एडवाइस नहीं देते भी आप इन्वेस्ट करो, ठीक है। इन्वेस्ट क्या करते हैं, आज आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, धीरे धीरे वो भी कंपनियों की हिस्सेदारी होती है उसमें भी, तो आपने किसी चीज़ को 100 रुपीज़ पे ख़रीदा, आने वाले टाइम में वो 120, 140, 160, तो या एक साल के बाद वो 240 या 250 के आसपास में आ जाता है, तो वो लंबे समय में पैसा बनाने का अवसर होता है। क्योंकि इसमें क्या है, मार्केट कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, ये तो डेली ग्रो कर रहा है मार्केट, ठीक है। लंबे समय में देखा जाए तो मार्केट 100 रुपीज़ पे वो स्टॉक चला था, और आज वो स्टॉक बात करें तो 100 से 150 के आसपास आ चुका है। तो वो ग्रो है उसका स्टॉक का, स्टॉक ने कितना ग्रो किया। तो ये लंबे समय के लिए होता है। 150 वाली चीज़ लंबे समय में 350, 340 या 500 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये लंबे समय के लिए होता है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, लंबे समय में पैसा बनाने का अवसर। लंबे समय में पैसा आप बना सकते हो, अच्छा पैसा भी बना सकते हो, और मार्केट की न्यूज़ के ऊपर आपको पैसा मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, शेयर की कीमत, प्राइसिंग क्यों बढ़ती है, क्यों बदलती है, क्यों कम होती है। इनके मुख्य रीज़न क्या है, मुख्य कारण क्या है, शेयर की कीमत क्यों बदलती है। मुख्य कारण डिमांड और सप्लाई। सबसे पहले बात करते हैं डिमांड और सप्लाई की। सपोज़ आपके पास मार्केट में कोई चीज़ चल रही है, अगर आप बात करें आज के टाइम पे इलेक्ट्रिक स्कूटी की, ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो कार ले लें, चाहे वो हमारी बाइक ले लें, चाहे वो हमारी स्कूटीज़ ले लें, तो इन पे क्या होता है, जैसे जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को, चाहे वो कार्स हैं, चाहे वो स्कूटीज़ हैं, इन पे वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब सपोज़ करो आप
एक स्कूटी आपकी 1 लाख रुपए की आती थी, इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी 1 लाख रुपए की आती थी, तो आज उसकी कीमत बढ़ करके 1,10,000 रुपये हो चुकी है। अब ये क्यों हुआ? जो कुछ टाइम पहले हमें 1 लाख की मिल रही थी, आज वो 1,10,000 की हमें मिल रही है, क्यों? यहाँ पे आप देखोगे ना, डिमांड मार्केट में जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ी, सप्लाई इसकी कम हुई। सप्लाई कम क्यों हुई? क्योंकि अगर किसी चीज़ की लागत ज़्यादा है और उसको पूरा नहीं कर पा रहे तो उसकी सप्लाई कम हो जाती है। डिमांड और सप्लाई दोनों यही होती है। किसी चीज़ की शॉर्टेज को हम सप्लाई बोलते हैं, सप्लाई उसकी कम आ रही है, हम घर के गैस सिलेंडर भी लेने जाते हैं, सप्लाई कम होगी, सप्लाई शॉर्ट होगी, तो उसमें जो चीज़ों की प्राइसिंग है वो हमें हाई प्राइस में लेना पड़ेगा और हाई प्राइस में मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था यहाँ पे स्कूटी की। तो स्कूटी हमने यहाँ पे देखा हमारा 1 लाख रुपए का आता था, जो आज हमें 1,10,000 रुपये का लेना पड़ रहा है। तो सिर्फ ये डिमांड की वजह से है, क्योंकि डिमांड है मार्केट में और सप्लाई उसकी कम है। सप्लाई ना के बराबर है, सप्लाई बहुत कम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी डेली नीड के लिए हमें से 1,10,000 रुपये में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, और सप्लाई मैंने आपको बता ही दिया है। किसी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट है बट वो मार्केट में अवेल नहीं है, तो वो सप्लाई आपकी कहलाती है उस चीज़ की। सप्लाई उसकी कम है। बीच में आपने न्यूज़ भी सुना होगा, गैस सिलेंडर हमारे काफ़ी कम थे तो उसके प्राइसिंग बढ़ गए थे, 50 रुपीज़, 80 रुपीज़, 100 रुपीज़। तो ये प्राइस हमें देखने को मिले थे प्लस होते हुए, जितनी हमारी प्राइसिंग थी उससे ज़्यादा। तो ये सप्लाई का इफ़ेक्ट था, सप्लाई नहीं थी तो उसकी वजह से हमें ये प्राइसिंग प्लस देने पड़े। गैस की प्राइसिंग के अंदर से हमें ये प्लस करके देना पड़ा। दूसरा क्या आता है हमारे पास? दूसरा हमारा कंपनी के रिज़ल्ट। अब प्राइसिंग क्यों बढ़ती है शेयर्स की? किसी कंपनी का मान लो XYZ कंपनी है, उसका हमें जो रिज़ल्ट है वो अच्छा नहीं मिला, हमें उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिला। हमें उम्मीद थी रिज़ल्ट अच्छा आएगा, और हुआ क्या, मार्केट में प्लस होने के बजाय रिज़ल्ट उसका बुरा रिज़ल्ट आ गया। यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट बुरा आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ देखने को मिला। अब कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं उसके अंदर अगर आप देखोगे, एक तो प्लस अगर आ रहा है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो हमें, मैं फिर से एग्जांपल लेता हूँ, 100 रुपये का अगर स्टॉक है, प्राइसिंग उसका 100 रुपीज़ का है, रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो 100 वाला 120 होने में टाइम नहीं लगाएगा क्योंकि रिज़ल्ट बहुत अच्छा था। और वहीं अगर रिज़ल्ट कम आ रहा है, अच्छा कम आया या घटिया रिज़ल्ट आया, आप ये कह सकते हो पुअर रिज़ल्ट है, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी, वैसा रिज़ल्ट आया, तो ये हमें 80 रुपीज़ में भी इसका स्टॉक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्राइसिंग डाउन जा रही है, 100 टू 80 की तरफ जा रही है, और यहाँ पे 100 टू 120 की तरफ जा रही है। तो ये कंपनी के रिज़ल्ट्स पे प्राइसिंग जो स्टॉक्स की होती है यहाँ पे इफ़ेक्ट डालती है। अब बात करें देश की इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, अगर हमारी जीडीपी अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक है, हमारे पास सभी की सभी चीज़ें उपलब्ध हैं इंडिया में, हमें कुछ भी बाहर से नहीं ख़रीदना पड़ रहा, तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, कंपनी जितनी भी हैं वो सभी ग्रो तभी करेंगी जब उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, मार्केट में उसकी वैल्यू होगी, उसका नेम होगा, फेम होगा। तो इन चीज़ों को देख के हमें वो प्लस मिलेगा और वैसे ही हमें माइनस मिलेगा। तो देश की इकोनॉमी के साथ भी स्टॉक्स जुड़े होते हैं और ये भी इफ़ेक्ट डालता है हमारे प्राइसिंग पे। अब बात करें खबरों की, बड़ी न्यूज़ आ जाती है मार्केट में। कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ऊपर ग्रो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एकदम से न्यूज़ आता है, जैसे इज़राइल का युद्ध लगा, या आप ले लो किसी दूसरे कंट्रीज़ में, या हमारे यहाँ पे सुनामी आ गई, या हमारे जैसे कोरोना वायरस आया था उस टाइम पे। तो ये क्या है, जितनी भी बड़ी न्यूज़ हैं ये सारी की सारी इफ़ेक्ट डालती हैं मार्केट के ऊपर।
अब जैसे कोरोना आया था, कोरोना में मार्केट अच्छा खासा मार्केट नीचे की तरफ आ गया था, काफ़ी मार्केट नीचे की तरफ गिरा था। तो ये जो न्यूज़ हैं वो मार्केट पे इफ़ेक्ट डालती हैं, चाहे वो अच्छी न्यूज़ होगी तो मार्केट अप साइड जाएंगी और बुरी न्यूज़ होगी तो मार्केट डाउन साइड आएंगी, ये भी हमारी मार्केट पे इफ़ेक्ट डालती हैं। बात करें विदेशी निवेश, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अपना रुपया इंडिया की मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टर मार्केट में अपना रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उससे क्या है, अगर किसी चीज़ की प्राइसिंग 1,000 रुपये थी, वो धीरे धीरे इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, सभी के सभी खरीदते जा रहे हैं। 110 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा, ठीक है, 130 हो जाएगा। ये फॉरेन इन्वेस्टर जब उस पर बाय किए जा रहे हैं उन चीज़ों को, तो ये बढ़ता जा रहा है। और वहीं अगर वो उसमें से अपना निकालते जा रहे हैं अपना, तो उसमें से लेस होता जा रहा है, ये लेस हो जाएगा। तो ये सब न्यूज़ हैं जो मार्केट की प्राइसिंग के ऊपर इफ़ेक्ट डालती हैं। तो अब दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, निवेश, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर क्या है। इन्वेस्टमेंट महीनों या वर्षों के लिए जो शेयर खरीदना, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे आपने 1 साल के लिए स्टॉक खरीदना है, ठीक है, आप 1,000 रुपया महीना आप उस पर लगा रहे हो, 1,000 रुपया महीना लगा रहे हो, 12 महीनों के लिए आपने लगा दिए, तो यहाँ पे आपके हुए 12,000 रुपये, ठीक है, ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे 12,000 रुपये लगे आपके, ठीक है, 1,000 रुपये मैंने लगाया। और आपको आने वाले टाइम में क्या है, ये 1,000 रुपये की जो बढ़त मिलेगी, आने वाले टाइम में इंक्रीमेंट मिलेगा, सपोज़ वो एक किसी भी XYZ स्टॉक की वैल्यू से वो आपका होगा यहाँ पे 20,000 रुपये। जो हमारा अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, उसमें हमें ये 20,000 रुपये हमें मिल रहा है प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 रुपये हमारा आज के टाइम पे 1 साल के बाद प्रॉफिट है। हमने लगाए थे 1,000 रुपये महीने के हिसाब से 12,000 रुपये, तो हमें ओवरऑल यहाँ पे मिल रहा है 8,000 रुपये का प्रॉफिट 1 साल के बाद। तो ये इन्वेस्टमेंट का है। इस चीज़ को हम डीपली समझेंगे आने वाले टाइम में। आपको आने वाले वीडियोज़ में आपको ये भी मैं अच्छे से बता दूंगा कैसे होता है और कैसे ख़रीदा जाता है। महीनों या वर्षों के लिए शेयर खरीदना इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट था। अभी और देखते हैं हम ही ट्रेडिंग क्या होता है। अब दोस्तों ये सबसे मेन चीज़ है जो आप करते हो, हम करते हैं, पूरा इंडिया करता है। ट्रेडिंग कम समय में इंट्राडे में बाय और सेल करके प्रॉफिट कमाना। अब क्या होता है, एक होता है इंट्राडे, किसी भी चीज़ को आप खरीदते हो, बेच देते हो, और ये चीज़ें आप जो कर रहे हो, खरीदना और बेचना, ये आप कर रहे हो एक ही दिन में। आज आपने खरीदा किसी चीज़ को और आज ही आपने उसको सेल कर दिया, तो वो कहलाता है इंट्राडे, ठीक है। एक होता है हमारे पास ओवरनाइट पोजीशन, ओवरनाइट, एक ओवरनाइट होता है हमारे पास, और एक होता है हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो काफ़ी टाइम के लिए रहती है, जिसको हम SIPs बोलते हैं, SIP, ठीक है। हमारा मेन क्या है, ट्रेडिंग जो हम करते हैं वो हम करते हैं इंट्राडे में करते हैं। प्रॉफिट लेने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म में रखना है, तो हम इसको ओवरनाइट में लेके चलते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको जब हम अकाउंट के बारे में बात करेंगे उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर करूँगा, ओवरनाइट में क्या होता है और इंट्राडे में क्या होता है। किसी स्टॉक को बाय और सेल करके प्रॉफिट लेना, किसी ने बाय किया होगा तो किसी ने सेल किया होगा। तो यह हमारा इंट्राडे में काम होता है।
बात करते हैं डीमैट अकाउंट क्या होता है। तो डीमैट यह आपके ख़रीदे हुए शेयरों को इलेक्ट्रिक रूप में सुरक्षित रखता है। अब क्या होता है, एक अकाउंट होता है हमारा एसबीआई का, एचडीएफसी का, आप कोई भी अकाउंट लगा लो, ठीक है, एसबीआई लगा लिया आपने, एचडीएफसी लगा लिया, उसमें हमें क्या मिलती है, उसमें हमें कस्टमर आईडी मिलती है। हमें एक आईडी दे देते हैं, अपना अकाउंट नंबर ले लो या आईडी ले लो, ठीक है, कस्टमर आईडी बोलते हैं उसको। तो वो तो होता है हमारा अकाउंट, ठीक है। उसमें सेविंग भी हो सकता है और करंट अकाउंट भी होता है, ठीक है, सैलरी अकाउंट भी होता है। तो ये हमारे अकाउंट्स होते हैं और उनके अंदर हमें आईडी और अकाउंट नंबर मिलते हैं। वैसे ही शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है, हमें अपने शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए इसी इलेक्ट्रिक रूप में रखा जाता है। और ये कैसे होगा, देखो, अब डीमेट अकाउंट आपने ओपन करवाया, सपोज आपने किसी भी कंपनी का अकाउंट ओपन करवा लिया डीमेट का, ठीक है। मैं फॉर एन एग्जांपल ले लेता हूँ अपस्टॉक या एंजल का या फिर जीरोधा का, ठीक है। आपने जीरोधा को ले लिया, ठीक है, एंजल को ले लिया, किसी को भी। अब इसमें आपका अकाउंट तो खुल गया, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे ही आप ट्रेडिंग करना चाहोगे, वो आप उसके लिए आपसे क्या पूछेगा, कस्टमर आईडी, या तो कस्टमर आईडी पूछेगा, ठीक है, उसको ट्रेड आईडी बोला जाता है, कस्टमर आईडी बोला जाता है। तो वो आपको देना पड़ेगा और वो कहाँ से मिलेगा, जब तक हमारा अकाउंट ओपन नहीं होगा वो हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें क्या है, हमें पहले अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जो कि डीमेट अकाउंट है। वहाँ से हमें इसकी ट्रेडिंग का अकाउंट मिलेगा, कस्टमर आईडी और पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, ट्रेडिंग का आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और वहाँ से उसको हम एप्लीकेशन को यूज़ करके, ट्रेडिंग वाले को उसके अंदर आईडी और पासवर्ड को फिल करके हम अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो रहने वाली चीज़ है वो डीमैट अकाउंट होता है। अब बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद में हमें जो प्लेटफॉर्म पे काम करना है, ठीक है, उसमें शेयर्स को बाय करना है, सेल करना है, वो हम क्या करते हैं, वो उसके अंदर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद, लॉगिन करने के बाद में हम वो सब चीज़ें कर सकते हैं आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। अगर आप भी अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो कम ब्रोकरेज में, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको मेरा जो अकाउंट है वो मैं दे दूँगा। उसके अंदर से आपको रेफरल कोड मिलेगा, आप उसे यूज़ करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, आपका अकाउंट खुलने के बाद में शेयर्स को, यहाँ पे आप शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं और ऑप्शंस को ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम अभी ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, जो कि निफ्टी ऑप्शंस हैं। निफ्टी ऑप्शंस को अभी हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको जितना भी आपने सीखा है उसके अंदर जहाँ भी प्रॉब्लम है उसके लिए मैं आपको एक दूसरी वीडियो बना करके दे सकूँ। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज तक का वीडियो, अभी तक का बेसिक का वीडियो रहेगा। इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिलेगी बेसिक से। अभी बेसिक्स में हम जो चीज़ें कवर कर रहे हैं ना, धीरे धीरे आने वाले टाइम में हमें वो काफ़ी, आप ये कह सकते हो भी शेयर मार्केट को सीखने में काफ़ी इजी होने वाला है उससे। तो ये बेसिक है, आप इन्हें सीखो और उसके बाद में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा। टोटल हम 15 to 20 चैप्टर लेके आएंगे। तब तक आप जैसे जैसे चैप्टर देखते जाओगे आप इन चीज़ों को कवर करते जाओगे और सीख जाओगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।